माय नेम इज़ तनुष्का अमित दुबे। मैं करियर ज्योति इंस्टीट्यूट की ओर से अपना स्पीच या मेरी जो मन की बात है वो आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। आज इंडिपेंडेंस डे, मतलब आज हमारे देश का 78 इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन। लेकिन आज तक हर लड़की को आज़ादी नहीं मिली है, चाहे उसको घर में हो चाहे वो बाहर हो। अगर उसको आज़ादी मिली भी है तो बाहर के जो सिचुएशन चल रहे हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करती है। सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। इंडिपेंडेंस डे मतलब आज़ादी का दिन। आज़ादी हमें बहुत साल पहले मतलब 78 ईयर्स पहले अंग्रेज़ों से मिली थी, जो अभी तक हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं। लेकिन कई शहर ऐसे, कई इलाके ऐसे जहाँ अभी भी लड़कियों को उस मतलब जिस उनको चाहिए, जो उनको पढ़ाई है, उनको जॉब करना है, उसमें भी अभी तक आज़ादी उनको नहीं मिली है। तो बस इतना ही कहना है कि उनको भी अभी आज़ादी देना चाहिए हमें। और अगर कितने लोगों को भी मिलता भी है, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जब वो कमाने जाते हैं तो उनके साथ बहुत गलत काम होने लगते हैं। जैसे कि अभी न्यूज़ में ही आ रहा है, कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप हो गया, डॉक्टर के साथ, वो हॉस्पिटल में, वो भी तो हॉस्पिटल में रेप हो गया। अब समझ सकते हो कि लड़की घर में सेफ़ नहीं है, उनके जगह पे सेफ़ नहीं है, रास्ते पे सेफ़ नहीं है, तो आज़ादी हम मनाई क्यों रहे हैं? जब लड़की सेफ़ नहीं है, इंसान सेफ़ नहीं है, तो जो माहौल पहले था वही माहौल अभी भी है, तो आज़ादी हम मनाने का कोई मतलब नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अर्चना साहानी है। आज इंडिपेंडेंस डे है, इसके लिए मैं आज एक पोएम सुनाऊंगी। वो पोएम हिंदी में। आज 15 अगस्त है, मौसम बड़ा मस्त है, हाथों में तिरंगा और दिल मेरा बड़ा गर्व है। गर्व इस बात का कि मैं भारतीय हूँ, जो आज मना रहा स्वतंत्रता का दिन है। पर्व ऐसा जो न किसी धर्म का न किसी क्षेत्र का, ये तो जश्न पूरे भारतीयों का है। आज 15 अगस्त है, मौसम बड़ा मस्त है, हाथों में तिरंगा, दिल मेरा बड़ा गर्व है। हर स्कूल का बच्चा यही कह रहा है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। Good morning everyone. Myself Nandini Jagbandhu Panada. Today I am here to say some speech on Independence Day. Today is an auspicious day. I am very grateful to have this opportunity to speak among so people. This is the day. This is the most important day to all of us, because on this day we have got independence on 1947 from the British rule. Our great warrior, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Roy, Rani Lakshmi Bai, Bhagat Singh, and many more others has been devoted their entire life for the independence of our country. Today we are fortunate that we are living in a freedom country. We are born in our freedom country. Fundamental rights. We have our own rights to live our life from our freedom. So we all know that no nation is perfect. It needs to be made perfect. So it's our duty to make perfect, and we have to protect our nation from everybody. हाँ, आज तिरंगा लहर रहा है अपनी शान से, हमें मिली आज़ादी अपने वीर शहीदों बलिदान से। थैंक यू। हमारी प्रिय भारत माता, तुझको ना झुकने देंगे, हमारी जान लुट जाए तुझे उच्च स्थान पर पहुंचाकर रहेंगे। फिरंगी आए भारत में, लिया हमको अपनी दास्तां में, फिर भी हम ना झुके, लगे रहे तुझे बचाने में। जब तक तेरी आग जलेगी हम सब उसमें तापेंगे, हमारी प्रिय भारत माता तुझको ना झुकने देंगे। थैंक यू। Good morning to everyone, dear sir and my dear friends. First of all, happy 78 Independence Day. We are celebrating today Independence Day. और आज के दिन एक पोएम बोलना चाहूँगी। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं।
पथ पर बिखरे कंकड़ काटे हम चून चून दूर हटाते हैं। आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते हैं। धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों के महल बनाते हैं। हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते हैं। सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत भारत, आजकल लहराने से ज़्यादा मैं कफन में दफनाने में काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़े को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच की कमी नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ महोदय। आज इन मान विधाओं के कारण इन अंत्यक्रियाओं के बंगले के यहाँ तो आकाओं की नाफनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन में तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर यह कहती है कि प्यार भी भरपूर मांगा, मांग की सिंदूर गई, नन्ही नन्ही की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियाँ की चोटियाँ चली गई और अपने लिए आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज की। चलिए जो है कुछ मेरी भी बातें हैं 15 अगस्त दिन जो हमें अपने जीवन में उसका जो है उपयोग करना ज़रूरी है, जीवन में लाना और अपनाना ज़रूरी है। कुछ ऐसी बातें, राइट। जैसे कि हमें पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, राइट। और आज़ाद किससे हुआ था? वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, राइट। हम जो है स्वतंत्र हो गए हैं। आज जो है हम 78, राइट, 78 ही ना, 78 हम जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं अपने जो है इस भारत में। क्या हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं महसूस हो पा रहे, राइट। तो हमें अपने देश में होते हुए भी हम आज़ाद नहीं हैं, स्वतंत्र देश में होते हुए भी हम आज़ाद नहीं हैं। लेकिन हमें स्वतंत्र देश में होकर भी आज़ाद होना है। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए कौन सा कदम हमें उठाना आज ज़रूरी है, राइट। तो इस बातों पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। इस बातों पर मैं कुछ अपनी राय रखना चाहता हूँ। अगर कुछ ऐसा होगा तो आने वाला समय, आने वाला हमारा भारत रियल में, सच में वो स्वतंत्र हो जाएगा, राइट। जिस तरह हमारे भारत के जवान बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं ताकि हम घर बैठे एक अच्छा नींद ले सकें, हम चैन से सो सकें। और रात भर जागते हैं हम रात को आराम से सोते हैं। हमारा सोने का मुख्य जो आनंद है वो मेन कौन है? हमारे सैनिक है। वो हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर चैन से दिवाली और होली मना पा रहे हैं, राइट। लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं सकते, हम जो है सैनिक बन नहीं सकते, लेकिन हमें वो बनना है। हम वहाँ पर नहीं बन रहे हैं, हमें यहाँ पर बनना है। क्योंकि जो है कोई बाहर से हमें तकलीफ़ पहुँचाता है तो कोई हमें अंदर से तकलीफ़ पहुँचाता है। तो मैं जो अंदर से तकलीफ़ पहुँचा रहा है, अंदर से हमारे दुश्मन हैं, उन्हें दूर करने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य काम है, वो हमें करना है। हमें अंदर का सैनिक बनना है। हमें भारत में रहकर ही हमको सैनिक बनना है। हमें बुराइयां नष्ट करना है। क्या नष्ट करना है? हमें बुराइयां नष्ट करना है। बुरों को नष्ट करना, जो बुरे व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए हमें हमेशा तैनात होना है, हमेशा खड़े होना है, राइट। पहले एक समय था, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने देखा हुआ है कि राम और रावण हुआ करते थे, राइट। रावण जो है बुरा व्यक्ति था, राम अच्छे थे, ठीक है। एक राम होते थे, एक रावण होते थे। रावण को हम जो है बोलते हैं असत का है, अधर्मी है। राम जो है सत्य पर चलते हैं और वो धर्म पर चलते हैं, और असत पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई, इसलिए हम जो है राम को मानते हैं। लेकिन आज वो न राम है और न रावण है, राइट है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन आज जो राम और रावण
ये हमारे अंदर ही है। हम ही राम हैं तो हम ही रावण हैं। हमारे बुरे व्यवहार, बुरे कर्म ही हमको रावण बनाता है, हमारे अच्छे व्यवहार, हमारे अच्छे कर्म ही हमको राम बनाता है। तो हमें रावण का साथ नहीं देना है, अधर्म का साथ नहीं देना है, असत्य का साथ नहीं देना है, हमें सत्य पर चलना है, धर्म पर चलना है। तभी हम जो है राम बन सकते हैं, राम राज आ सकती है और हम स्वतंत्र। हम राम राज का जो उदाहरण देते हैं कि राम राज्य चाहिए। राम राज्य क्या है? राम राज एक स्वतंत्र का राज है। इंसान जो है वो स्वतंत्र हो गया है, उसे अब किसी से तकलीफ नहीं है, किसी से प्रॉब्लम नहीं है, वो सुख में जीवन जी रहा है, उसको बोलते हैं राम राज, राइट। और हमें वही राम राज भारत में रह कर के हमें क्या करना है? उसे जगाना है, उसे बढ़ाना है। हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा करनी है। हमें अपनी रक्षा करनी है, उसके साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करनी है। हमारे संस्कृत में, हिंदी में एक श्लोक आता है, वसुदेव कुटुंबकम, राइट। पूरा विश्व ही हमारा क्या है? कुटुंब है, परिवार है। जिस तरह हम अपने परिवार की सुरक्षा रक्षा करने के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, उसी प्रकार हमारे सभी जो परिवारवासी हैं, जो देशवासी हैं, उन्हें भी अपना परिवार समझ करके उनके लिए मर मिटने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन आज का समय क्या हो गया? बदल चुका है। हमें सिर्फ अपना परिवार, अपना लोग ही सब कुछ दिखते हैं, बाकी परिवार हमें कुछ नहीं दिखता, राइट। इसलिए अत्याचार बढ़ रहा है, इसलिए परेशानियां बढ़ रही है, इसलिए जो है गुंडागर्दी बढ़ रही है, राइट। उसे दूर करने का एक सिंपल सा उपाय यही है कि हम अपने से प्यार करें, हम औरों से प्यार करें, हम अपनी भी सुरक्षा रखें, हम दूसरों की भी सुरक्षा रखें। जितना हम अपने आप को महत्व देते हैं, अपने परिवार को महत्व देते हैं, उतना सभी को महत्व दें, सभी के परिवार के व्यक्ति को महत्व दें। अगर वैसा करते हैं तो हमारा भारत सच में स्वतंत्र हो जाएगा। जितना वो बाहर से स्वतंत्र है, उतना वो अंदर से स्वतंत्र हो जाएगा। जितने जो न्यूज़ आते हैं कि यहाँ पर इतना कत्ल हुआ, यहाँ पर इतने जो है गलत काम हुए, वो सारे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सब परिवार की दृष्टि से चल रही है। हम एक दूसरे को अपने भाई बहन हम समझ रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा? ये सभी चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी और सच में भारत हमारा जो है आज़ाद हो जाएगा, राइट। तो हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है, हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि अब से हम न बुरा करेंगे, न बुरा करने देंगे, न बुरा देखेंगे, न बुरा देखने देंगे, न बुरा सुनेंगे, न बुरा सुनने देंगे। तो हमारा काम यही होगा कि हम सुरक्षित रहेंगे, औरों की सुरक्षा का भी ध्यान हम रखेंगे। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम भारत को सच में 15 अगस्त की ओर लेके जा रहे हैं। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो आज ही हमारा देश पहले की तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसी में जी रहा है। बस खाली थप्पा लगा हुआ है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। शिक्षा में बनता हमारा करियर है। चलो चलो करियर ज्योति, शिक्षा में कंप्यूटर सीखना है, रोजगार पाना है, नए सपनों को साकार करना है, करना है। आओ सीखे कंप्यूटर, नए जमाने की भाषा। करियर ज्योति नया रास्ता दिखाती है।